बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स क्या हैं और उन टाइप्स में से कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हम किस तरह अप्लाई करते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं। एक ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया कि जहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी की मदद से सैंपल ड्रॉ नहीं करते, बल्कि हम रिसर्चर की पर्सनल विल और रिसर्चर की जो पर्सनल जजमेंट है उसके मुताबिक सैंपल ड्रॉ करते हैं। इस प्रोसेस को, इस क्राइटेरिया को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें सबसे पहली करैक्टरिस्टिक है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो नॉन रैंडम होता है। जहाँ पर लफ्ज़ रैंडम आता है वहाँ प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई होती है, और जहाँ पर लफ्ज़ नॉन रैंडम आ गया तो वहाँ पर फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है ना वो अप्लाई नहीं हो रही सैंपल को सिलेक्ट करने में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो चांसेस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के सिलेक्ट होने के वो इक्वल नहीं है, यानी तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके सिलेक्शन के जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो डिफरेंट हो सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ना वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन कि उसमें हम अपनी रिसर्च की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है हमने अपनी सहूलत के मुताबिक, अपने टारगेट के मुताबिक जो है ना सैंपल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर फिर रिसर्चर जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखकर सैंपल ड्रॉ कर लेता है, तो इसी वजह से कॉस्ट जो है ना वो हमारी मिनिमम रहती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की मदद से जब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर बायसनेस का एहतमाल होता है, यानी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ पर बायस रिज़ल्ट्स जो है ना वो हमारे जनरेट होता है। जब पर्सनल जजमेंट पे ही सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस कर रहा है तो दो या दो से ज़्यादा अफराद की जो पसंद नापसंद है उसमें वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, तो इसी वजह से वहाँ पर फिर बायसनेस का एहतमाम जो है ना वो हो सकता है। ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स होती हैं ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम यूज़ करते हैं। रिसर्च दो तरह की है, एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च को हम कहते हैं जहाँ पर हम लोगों की ओपिनियन के बारे में, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे सर्वेज जो सोशल मीडिया के ऊपर हम कंडक्ट करवाते हैं, तो ये सारे के सारे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के ज़ुमरे में आते हैं। इनको हम क्वालिटेटिव स्टडीज़ भी कहते हैं। जो फेमस टाइप्स हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, उनमें सबसे पहली है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, दूसरी है प्रपोजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, बबल सैम्पलिंग। बबल सैम्पलिंग को हम स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसके अलावा सिक्वेंशियल सैम्पलिंग है और सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग है। ये 6 की 6 नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स हैं। इन सभी के ऊपर हम 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम जो पहली टाइप है कन्वीनियंट सैम्पलिंग या कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है इसकी करैक्टरिस्टिक्स या इसके जो की पॉइंट्स हैं
उनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। डेफिनेटली इससे सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज़ ही नहीं कर रहे। प्रोबेबिलिटी की रोल प्ले नहीं करती सैम्पल को ड्रॉ करने में, बल्कि यहाँ पर जो रिसर्चर है उसकी जजमेंट, उसकी पर्सनल विल, रिजल्ट से की रिक्वायरमेंट जो है ना वो सैम्पल को ड्रॉ करने में की रोल प्ले कर रही है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है ना एक इजी और क्विक अप्रोच है स्टडी के लिए। इससे जो स्टडी की कॉस्ट है, रिसर्च की जो कॉस्ट है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग की मदद से रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बायसनेस का चांस अवेलेबल होता है कि रिज़ल्ट्स जो है ना वो हमारे बायस्ड हो सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा अफराद अगर एक ही स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके रिज़ल्ट्स जो है ना वो डिफरेंट आ सकते हैं। ये जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर, या क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वहाँ पर हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो यूज़ करते हैं। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें हम पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड विलिंगनेस इंस्टेड ऑफ रैंडम सिलेक्शन। यानी रैंडम सिलेक्शन के बरक्स हम ऑब्जेक्ट से या पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ उनकी अवेलेबिलिटी पर और उनके डाटा देने की विलिंगनेस के ऊपर सिलेक्शन में लेके आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। और कन्वीनियंस सैम्पलिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग जिन स्टेप्स को अडॉप्ट करते हैं उनमें सबसे पहला है कि हमने टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है कि हम किस पॉपुलेशन से रिज़ल्ट जो है ना वो लेना चाह रहे हैं, किस पॉपुलेशन के ऊपर हमारी स्टडी, हमारी रिसर्च जो है ना वो फोकस्ड है। दूसरा स्टेप है कि आपने जो ऑब्जेक्ट्स, जो पार्टिसिपेंट उस रिसर्च में एज ए सैम्पल लेने हैं वो नोट करना है कि जो मोस्ट अवेलेबल हैं, यानी जो आपको बड़ा जल्दी से मिल जाता है, उनको ढूंढना ना पड़े। जो भी हमारे आसपास लोग उस स्टडी में हिस्सा लेना चाहते हैं हम उनसे डाटा जो है ना वो ले सकते हैं। अब जो पार्टिसिपेंट्स उस स्टडी का हिस्सा बनना चाहते हैं उनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, वो उनका रिज़ल्ट, उनका रिस्पॉन्स हमें दे देते हैं, हम वो लिखते जाते हैं। तो इस तरह हमारा डाटा जो है ना वो कलेक्ट हो जाता है। फिर उस डाटे को हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम उससे रिज़ल्ट्स जनरेट कर लेते हैं। अब ये जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है ये हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या किसी भी और मेंटल डिजीज़ के हवाले से या किसी भी सर्वे के हवाले से जो भी ट्रेट्स हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उनके ऊपर हमने ये स्टडी जो है ना वो परफॉर्म करनी होती है। सोशल मीडिया के सर्विस जो हैं वहाँ पर हम ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब आप किसी गवर्नमेंट की स्पेसिफिक पॉलिसी के ऊपर पूल करवा लेते हैं कि कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को पसंद करते हैं और कितने हैं जो इसके मुखालिफ हैं। या आप किसी स्पेसिफिक पार्टी की फेवरेटिज़म को स्टडी करना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग हैं जो किसी ख़ास पार्टी को, किसी ख़ास पॉलिटिकल लीडर को पसंद करते हैं और कितने हैं जो नापसंद करते हैं। इसी तरह जो मार्केटिंग सर्विस हैं, ओपिनियन पोल्स हैं, वहाँ पर भी हम ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है ना वो यूज़ करते हैं। मार्केटिंग सर्वे में कोई आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप मार्केट में सर्वे करवा लेते हैं कि क्या आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर गुडविल क्रिएट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो लॉन्चिंग से पहले आप जिस इलाके में वो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं वहाँ पर आप एक पोल करवाते हैं, लोगों से ओपिनियन उनकी लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कभी भी उस इलाके के सभी लोगों से नहीं पूछते, बल्कि जो भी स्पेसिफिक स्पॉट्स के ऊपर हमें मिल जाते हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन जो है ना वो गेन कर लेते हैं। अब जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है इसकी एडवांटेजेस में सबसे पहली एडवांटेज ये है कि ये एक फास्ट और इजी मेथड है डाटा कलेक्शन का। इसकी मदद से हम डाटा बड़ी जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं और ये बड़ा लो कॉस्ट है।
मतलब कम से कम कॉस्ट के ऊपर हम स्टडी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ज़्यादातर यूज़ है वो पायलट सर्विस में होता है। पायलट सर्विस मीन कि आप लोगों ने कोई भी डाटा कलेक्ट करना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप उसका छोटा सा सर्वे करवा लेते हैं, रफ सा सर्वे होता है, उसको हम पायलट सर्वे कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक टैक्स के बारे में लॉन्च करने से पहले, टैक्स लॉन्च करने से पहले, या किसी भी ब्रांड के बारे में उसकी लॉन्चिंग से पहले आप एक पायलट सर्वे करवा लेते हैं कि क्या लोग इसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है ये एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है और ये बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। बड़ा तेज़ी के साथ इससे हम रिज़ल्ट जो है ना वो ले लेते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनमें सबसे पहली है कि यहाँ पर सिलेक्शन बायस जनरेट होता है। डेफिनेटली जब दो या दो से ज़्यादा लोग रिसर्च कर रहे हैं सेम फिनोमेना पे, सेम इशू के ऊपर, तो उनकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग टूवर्ड्स सिलेक्शन ऑफ सैम्पल फॉल करती है। आप एक स्पेसिफिक माइंड सेट के लोगों से ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो वहाँ पर बायसनेस आ सकती है, तो इससे फिर जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। लो जनरलाइजेशन है। अब इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। मतलब एक वक्त में आपने कन्वीनियंस सैम्पलिंग की मदद से एक स्टडी परफॉर्म की है, तो आप उस स्टडी को दूसरे इलाकों के ऊपर, दूसरे एरियाज़ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते कि जी ये रिज़ल्ट जो मैंने फ़लाँ एरिया से लिए हैं तो ये रिज़ल्ट जो है ना बाकी सभी एरियाज़ के ऊपर भी लागू होते हैं। ऐसा नहीं है, वो स्पेसिफिक एरिया के लिए ही हो सकते हैं, उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। हाई रिस्क ऑफ सैम्पलिंग एरर जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर चूँकि हम सैम्पल जो ले रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सैम्पल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। वो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन को अगर पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो वहाँ पर सैम्पलिंग एरर जनरेट हो सकता है। और ऐसे जो सैम्पल होते हैं जो पर्सनल जजमेंट की बेस पर लिए जाते हैं वो कभी भी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इस वजह से वहाँ पर जो सैम्पलिंग एरर है उसके आने का कभी इम्कान मौजूद होता है। अब जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग के रिज़ल्ट्स हैं उनकी वैलिडिटी जो है ना वो बड़ी लिमिटेड होती है। आप उनके रिज़ल्ट्स को 100% वैलिड नहीं कह सकते, तो वहाँ पर ऑप्शन मौजूद रहती है हर वक्त बेहतरी की हर वक्त उनके अंदर जो है ना फर्दर रिसर्च की गुंजाइश मौजूद होती है। और ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है ये सिर्फ सोशल साइंसेस की जो रिसर्च हैं वहाँ पर यूज़ होती है। नेचुरल साइंसेस के रिज़ल्ट के ऊपर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये कह लें कि जो एक्सप्लोरेटरी या क्वालिटेटिव रिसर्च हैं वहाँ पर ये यूज़ होती है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर, इन्फ्रेंशियल अप्लाइड रिसर्च के ऊपर ये यूज़ नहीं होती। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।